सोच के देखो, 2 साल की मेहनत, 24 मंथ्स की स्ट्रगल, और उसके ऊपर भी ना जाने कितने थाउजेंड्स एमसीक्यू आपने सॉल्व किए होंगे। चलो यहाँ तक तो चलेगा, इसके साथ साथ आपने पूरे 2 साल तक अपने घर नहीं गए होंगे, ना ही किसी फेस्टिवल में, ना ही किसी भैया दीदी के शादी में। इस वीडियो को देख रहे होगे तब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि मैं तो 10th क्लास में था कुछ ही दिन पहले, आज मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। आपको ये 2 साल पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। आप वही एनसीईआरटी को हर एक दिन पढ़ रहे थे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बस यही सारे काम में आपका पूरा 2 साल गुजर गया और आपको आज रियलाइज हो रहा है कि चलो भाई, अब मेरा एग्ज़ाम आ रहा है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी सेक्रीफाइसेस की है। अब वो एग्ज़ाम कुछ ही दिन दूर है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद मैं बहुत ही अच्छा से रिलैक्स करूँगा, इंजॉय करूँगा। चाहे मेरा एग्ज़ाम जैसा भी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी 100% दी है। जितनी मेहनत करनी चाहिए थी मैंने अपनी तरफ से कर दी है। अब ऊपर वाले हमारे साथ हैं और वो अच्छे रिजल्ट देंगे ही। तो अभी से कुछ ही दिन बचे हुए हैं नीट 2025 में, और क्या यहाँ से एक हिस्ट्री बनाई जा सकती है, एक हिस्ट्री लिखी जा सकती है। तो अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है तो आपको थोड़ा धोनी वाला माइंडसेट लेके आना होगा, क्योंकि वो लास्ट वक्त में आते हैं और एकदम छक्के पे छक्के मारते हैं और मैच जिता के चले जाते हैं। उसी तरह आपको अपना माइंडसेट को डेवलप करना होगा। अब समय आ गया है जब आपको फुल गियर में खेलना होगा, और जो बच्चा यहाँ से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा वो 300 से 600 तक पहुँच सकता है, इवन 650 तक भी पहुँच सकता है। बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना फास्टली खेलता है, वो कितना फास्टली लर्न करता है। अगर लास्ट ओवर में क्रीज पे धोनी होते हैं और 6 बॉल में 20 रन चाहिए होते हैं, तो वो 3 छक्के मारते हैं, 1 चौका मारते हैं और मैच को जिता के ले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक माइंडसेट को डेवलप करना होगा, विनिंग माइंडसेट को। अगर आपको इस गेम को जीतना है तो हाँ, आप एक गेम में ही हो और उस गेम का नाम है नीट 2025। अगर आप इस गेम में जीतना चाहते हो तो जितनी भी बातें मैं अभी बताऊंगा, उन सारे बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हो, देन आप इस गेम में जीत के चले जाओगे। तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में, वेयर यू आर स्टैंड। तो इस वक्त नीट एस्पिरेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला नंबर पे है टॉपर मोड वाले। इनके नंबर 600 प्लस आ रहे होते हैं मॉक टेस्ट में। बस इनको थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है और थोड़ा बहुत वीक टॉपिक्स को एनालाइज करना होता है, और वो टॉपर मोड से भी और अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो यहाँ से टॉप 1000 वाले रैंक में जाते हैं। सेकेंड नंबर पे होते हैं एवरेज हसलर्स, जिनका मार्क्स 400 से लेकर के 600 के बीच में आ रहा होता है। उनको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट आते हैं कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं। बट जो बच्चा ठान लेता है, वो सेल्फ डाउट को जो ख़त्म कर देता है कि नहीं, मुझे बिलीव है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो इस एग्ज़ाम को फोड़ के आऊँगा, वो बच्चा इस एग्ज़ाम को फोड़ के आता है, चाहे उसका मार्क्स अभी 400 पे ही क्यों ना अटका हो। अब उसका मार्क्स 400 पे ही क्यों अटका हुआ है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, क्योंकि वो अभी अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया है। तो जब वो शुरू करता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना, तब वहाँ पे उसको पूरा सिलेबस को रिवाइज करने होते हैं, और शुरुआत में पहला ही टेस्ट में पूरा फुल सिलेबस तो रिवाइज नहीं हो पाता है। वो जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाता है, रिवीजन करते रहता है, जब उसका पूरा फुल सिलेबस अच्छा से रिवाइज हो जाता है तो वो भी 600 प्लस स्कोर करने लगता है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, लेट स्टार्टर, जो अभी स्टार्ट किए हैं और भरे हुए हैं पूरे जोश के साथ कि मुझे नीट 2025 किसी भी हालत में क्रैक करना है। तो भाई, अभी जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें से अगर आप टॉपर वाले मोड में हैं तो उससे भी बेटर बन सकते हैं, एक एवरेज वाले मोड में हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं, और अगर आप 0 लेवल पे हैं तो यहाँ से आप हीरो भी बन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बचे हुए दिन का डेली फ्रेम, कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि आप भी 0 से हीरो बन सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि आज भी लगभग रात के 3:17 हो रहे हैं
और मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा जब तक आपका नीट 2025 कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो मेरा इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो अब हम लोग आते हैं वीडियो के पार्ट 2 पे। तो ये है आपके बचे हुए दिन का डेली एक्शन प्लान, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो देन आप नीट 2025 फोड़ के आओगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग का बात करते हैं, जिसमें आपको 6 AM को डेली उठना होंगे और 9 AM तक पढ़ाई करने होंगे। इसमें आपको क्या क्या काम करने हैं? तो सबसे पहला काम आपको करने हैं मेडिटेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा विजुअलाइजेशन। तीसरा जर्नलिंग, आपको डेली लिखने हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अभी। अपने भगवान को थैंक यू बोलने हैं, अपने अल्लाह को थैंक यू बोलने हैं, अपने जीसस को थैंक यू बोलने हैं, और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं आप जिनको भी मानते हो उनको थैंक यू बोलने हैं। अगर आप इस तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करते हो देन आप पूरा दिन पॉजिटिव रहोगे और आपका काम करने का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और आपको मज़ा आएगा काम करने में, एनर्जेटिक फील होगा। और इन सारे कामों में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस काम को डेली आपको रिपीट करने हैं। तो अब ये बचे हुए 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, इसमें आपको बायोलॉजी के NCERT बोल बोल के पढ़ने हैं। अब मैं सुबह सुबह आपको NCERT बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है देन आप 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हो 360 में। 2 क्वेश्चन का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बट अगर आप मेहनत करोगे देन 350 प्लस आने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है, खास करके बायोलॉजी में। अब आते हैं हम लोग मिड मॉर्निंग में 9:30 AM टू 1 PM। तो इसमें आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के फोकस्ड प्रैक्टिस करने हैं, टाइमर लगा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं कि मैं 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और बचे हुए टाइम में आपको एनालिसिस करने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं 45 मिनट्स में कैसे पूरा 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा, वो भी फिजिक्स का। तो आपको मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, वो भी कम टाइम में। तो आपको पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन 3 राउंड में कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे इजी क्वेश्चन को करने हैं, जिसको आप देखते ही समझ जा रहे होंगे कि इसमें फॉर्मूला पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड राउंड में आपको मीडियम वाले क्वेश्चन करने हैं, एंड थर्ड राउंड में जो बचे हुए 5-10 क्वेश्चन रह गए फिजिक्स के, उसको करने हैं। अब उसमें टाइम नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो उन सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देख लेना है, बार बार उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है। अगर वो NCERT से मैच कर रहा है, अगर वो नीट के ट्रेंड से मैच कर रहा है, तो उन सारे क्वेश्चन पे फोकस रखना है, वरना उन सारे क्वेश्चन पर गोली मारो, वो क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आएंगे। और सेम चीज़ को अप्लाई करना है केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो देन आप कम टाइम में बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और ऊपर से आपका टाइम भी बचेगा। और इसी स्लॉट में आपको एक काम और करना है, वीक टॉपिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो देख लेने हैं और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेने हैं। अब आते हैं हम लोग आफ्टरनून में, जो कि स्टार्ट होगा 2 PM टू 5 PM। तो इसमें आपको कोशिश करना है मॉक टेस्ट देने की। और अगर आप जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आप 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। इस तरह आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस टाइम में आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका जो नीट एग्ज़ाम है वो किस टाइम में होगा, वो इसी टाइम में होगा 2 PM टू 5 PM। अगर आप इस टाइम में एक्टिव रहोगे, पूरा एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आज से, अभी से, देन आप नीट वाले दिन भी एक्टिव होके, एनर्जेटिक होके, जुनून के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम में आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे या तो मॉक टेस्ट देने हैं या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या तो कम से कम आपको अगर मन नहीं कर रहा होगा जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस दिन आप कम से कम PYQ को ही सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इवनिंग वाले स्लॉट में, जो कि स्टार्ट होगा 6 PM टू 8:30 PM। तो इस टाइम आपको डेली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नोट्स को रिवीजन करने हैं और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का NCERT पढ़ने हैं। खास करके जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, उसको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अब आते हैं हम लोग नाइट के टाइम पे।
जो कि स्टार्ट होने वाली है आपकी 9:30 PM टू 10:30 PM। अब इसमें आपको क्या करनी है, तो इसमें आपको पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या मैंने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में तुक्का मारा है, क्या मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, क्या मैं ट्रू फॉल्स की वजह से कंफ्यूज हो गया, क्या मेरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस करने हैं और साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने हैं। तो आप लगभग 6 से 6.5 घंटे बच जाएंगे, जिसमें आपको पूरा नींद लेने हैं। कोशिश करना है कि 6.5 घंटे डेली नींद लेने की, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम, क्योंकि अब टाइम भी कम है। तो इस टाइम आपको बहुत ही अच्छा से अपने टाइम को यूटिलाइज करने होंगे, ना ही कम स्लीप लेने हैं और ना ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कम स्लीप लोगे देन आपका मेमोराइजेशन पावर कम होते जाएगा, और अगर आप ज़्यादा स्लीप लोगे तो आपको कम टाइम मिलेगा रिवीजन करने की। तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बचे हुए दिन में थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस कर लेते हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाते हो, देन आप हो सकता है 4 मई को झंडा गाड़ के आओ और नीट 2025 में सिलेक्शन लेके आओ, ताकि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर सकूं। तो जो बच्चा 600 पे है और जो बच्चा 400 पे है, उनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ का डिफरेंस उनका मेंटल थॉट कैसा चल रहा है, उनका माइंड में क्या चल रहा है। जो बच्चा अपने आप पे बिलीव रखेगा कि मैं इस गेम में जीतूंगा, वो 100% जीतने वाला है। तो अपने बिलीव को मत तोड़ना यार, अपने ऊपर विश्वास रखना और डेली 10 से 12 आवर्स की पढ़ाई करना, बस इतना करते जाओ। अभी ये मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो, अपना पूरा फोकस बस एक ही चीज़ पे लगा दो, पढ़ाई के ऊपर। देन आप 4 मई के दिन पूरा खुल के एंजॉय कर पाओगे। और एक बात याद रखना, इस एग्ज़ाम को अपने माथे पे मत चढ़ने देना। अगर क्लियर होता है देन वेल डन, अगर क्लियर नहीं होता है देन उससे भी बढ़िया चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही है। बस आपको उसके लिए वेट करना होगा। जिस दिन आपका वो समय आएगा आप उस चीज़ को ग्रैब कर लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और एक बात ज़रूर याद रखना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर के कारण उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ के ऊपर आ रही है कि कितनी कट ऑफ होगी नीट 2025 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।